ग्रेट। सो वेरी गुड इवनिंग। आप सभी लोगों का स्वागत है आज के इस बहुत ही एक्सक्लूसिवली और बहुत ही इम्पोर्टेंट जो सब्जेक्ट है इसके ऊपर बातचीत करने के लिए। एफएसएसएआई का रजिस्ट्रेशन ये रिक्वायर्ड है और ये विन विन सिचुएशन है हमारे कस्टमर्स के लिए और हमारे सभी एम्बेडेड डायरेक्ट सेलिंग पार्टनर्स के लिए। कस्टमर्स के लिए ये क्रेडिबिलिटी का साइन है और ट्रस्ट का साइन, और एज एन एंटरप्रेन्योर जो भी एथिकल प्रैक्टिसेस करते हैं बिजनेस को बिल्ड करने के लिए, प्रोडक्ट को बिक्री करने के लिए, और साथ ही साथ जो एम्बेडेड डायरेक्ट सेलिंग पार्टनर्स उनके लिए कंप्लायंस के साथ साथ जो गवर्नमेंट की फूड एंड सेफ्टी रेगुलेशंस हैं उसमें मैच करने के लिए बहुत आवश्यक है। एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है ताकि आप क्रेडिबल फूड बिजनेस को बिल्ड कर सके। सिंपल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है जिसको कि आज आप लोगों के समक्ष शेयर किया जाएगा। डूज डोंट्स प्रोसेस क्या होंगे, स्टेप वाइज इसके बारे में बातचीत करने के लिए मैं अपने कलीग नीलम कदम जी को इनवाइट करना चाहूंगा। एंड लेट्स हियर नीलम फॉर द एफएसएसएआई रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। और नीलम, ओवर टू यू। थैंक यू सर। सो गुड इवनिंग एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे हैं और स्वस्थ हैं। आज हम जानेंगे कि एफएसएसआई रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि एफएसएसआई क्यों इम्पोर्टेंट है। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, प्लीज एक बार कंफर्म कीजिएगा कि आपको ये विजिबल है। Yes, Neelam, visible. थैंक यू फॉर द कंफर्मेशन। सबसे पहले जानते हैं कि एफएसएसआई है क्या। जैसे जयदेव जी ने बताया कि ये काफी इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर आप इंडिया में कोई भी फूड रिलेटेड बिजनेस कर रहे हैं तो खाद्य विभाग यानी फूड डिपार्टमेंट से आपको एफएसएसआई लाइसेंस लेना जरूरी है। फूड लाइसेंस ही निर्धारित करता है कि आपके द्वारा बनाया गया या फिर बेचा गया प्रोडक्ट एफएसएसआई के अनुरूप है या नहीं। देश में सभी बिजनेस ऑपरेटर्स को फूड लाइसेंस देने का काम फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया करती है। ये लाइसेंस फूड या प्रोडक्ट की सुरक्षा को सुनिश्चित करता है। इसीलिए एफएसएसआई रेगुलेशंस 2011 के तहत सभी एफबीओस यानी फूड बिजनेस ओनर्स के लिए एफएसएसआई लाइसेंस या उसका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। क्या सभी एम्बेडेड डायरेक्ट सेलिंग पार्टनर्स के लिए एफएसएसआई रजिस्ट्रेशन आवश्यक है और क्यों? जी हाँ, जैसे कि हमने बात की कि कोई भी व्यक्ति अगर फूड रिलेटेड बिजनेस करता है तो फूड डिपार्टमेंट से उन्हें एफएसएसआई लाइसेंस लेना जरूरी है। और एम्बेडेड डायरेक्ट सेलिंग पार्टनर्स के लिए न्यूट्रीलाइट, एक्सेस और बाकी फूड प्रोडक्ट्स एप्लीकेबल कैटेगरीज है, इसीलिए आप सभी के पास एफएसएसआई लाइसेंस होना जरूरी है। आगे हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स चेकलिस्ट की। तो यहाँ पे हम सजेस्ट करेंगे कि एफएसएसआई रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू करने से पहले आप इन डॉक्यूमेंट्स को इनके नाम के साथ सेव करें और एक फोल्डर में सेव करें, ताकि रजिस्ट्रेशन करते समय किसी भी जगह पर आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का टाइम आए तो इसे आप आसानी से अपलोड कर सकते हो। तो सबसे पहले है आपका पासपोर्ट साइज फोटो, दूसरा है सॉफ्ट कॉपी ऑफ प्रूफ ऑफ प्रीमाइसेस, एड्रेस प्रूफ जो कि सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, और तीसरा है गवर्नमेंट आईडी प्रूफ जैसे कि आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड एक्सेट्रा। तो ये भी आपका सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। बट यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि इन हर डॉक्यूमेंट की साइज 3 MB से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी 3 MB तक होनी चाहिए। तो आइए देखते हैं कि एफएसएसआई की वेबसाइट पर आप रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आपको एफएसएसआई की वेबसाइट पर जाना है, जहां ये जो ब्लू कलर में आपको मेंशन की गई है foscos.fssi.gov.in, आप गूगल क्रोम या माइक्रोसॉफ्ट से भी इस वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। जैसे ही आप इस वेबसाइट पर जाएंगे तो कुछ इस तरीके का होम पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपको अप्लाई फॉर अ न्यू लाइसेंस रजिस्ट्रेशन इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, जैसे कि इस स्क्रीन में दिखाया गया है। जैसे ही आप अप्लाई फॉर अ न्यू लाइसेंस रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे, आपको नेचर ऑफ ऑपरेशन जनरल सिलेक्ट करना है।
इसके बाद आपको सिलेक्ट करना है स्टेट, जो कि आपके लाइसेंस का प्रीमाइसेस होगा, यानी आपका बिजनेस जहां पर है वो स्टेट आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपको बिजनेस काइंड में रिटेलर ऑप्शन सिलेक्ट करना है, जो कि अवेलेबल होगा ट्रेड रिटेल के अंडर। तो ट्रेड रिटेल ऑप्शन जैसे ही आप सिलेक्ट करोगे तो आपको स्क्रीन कुछ इस तरीके से दिखाई देगी, जहां पर आपको रिटेलर ये ऑप्शन सिलेक्ट करना है और उसमें जो टर्न ओवर वाले ऑप्शन है उनमें से आपको टर्न ओवर अप टू 12 lakhs पर एनम ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप टर्न ओवर ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे आपको प्रोसीड इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। बट बिफोर टू प्रोसीड, अगर आपने मान लीजिए गलती से कोई टर्न ओवर वाला गलती से ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया है तो आप क्लियर द सिलेक्टेड कीओबी करके करेक्ट कीओबी सिलेक्ट करके आप प्रोसीड कर सकते हैं। नेक्स्ट स्क्रीन पर आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की डिटेल्स मेंशन करनी है, यानी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको किस नाम से बनाना है या आप जिस नाम से बनाना चाहते हैं वो डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल करनी है। आपको अपना या कंपनी का नाम एंटर करना है, जैसे नेम ऑफ द एप्लीकेंट कंपनी मेंशन की है। जैसे कि अगर आप एज एन इंडिविजुअल जुड़े हैं एमवे के साथ तो आपको आपका खुद का नाम मेंशन करना है, और अगर आप एज ए लीगल एंटिटी रजिस्टर्ड है तो अकॉर्डिंगली वो नाम आपको यहाँ पर मेंशन करना है। इसके साथ आपको डेजिग्नेशन सिलेक्ट करनी है, यानी कि रजिस्ट्रेशन आप एज ए इंडिविजुअल कर रहे हैं, पार्टनरशिप कर रहे हैं, प्रोप्राइटरशिप है या इसके अलावा और कोई है, तो फिर आप अदर्स ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि आप जो भी नाम यहाँ मेंशन कर रहे हैं वो आपके गवर्नमेंट आईडी प्रूफ से मैच होना चाहिए। नेक्स्ट है एड्रेस ऑफ प्रीमाइसेस। यहाँ पर आपको वो एड्रेस देना है जिसका आप प्रूफ दे रहे हैं। यहाँ पर कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं होनी चाहिए, यानी आप मेंशन कुछ और कर रहे हो, डॉक्यूमेंट्स कोई और अपलोड कर रहे हो तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर आप जो करेस्पॉन्डेंस एड्रेस आपका जो है वही आपका, अगर आप प्रीमाइसेस वाला एड्रेस है सेम है तो आप यस पे क्लिक कर सकते हैं, या तो फिर अगर आप अपना करेस्पॉन्डेंस देना चाहते हैं तो फिर आप यहाँ पे वो मेंशन कर सकते हैं। आगे आपको अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स अपडेट करनी है, जो कि मैंडेटरी है, जहां पर आपको आपका लैंडलाइन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट पर्सन का नाम मेंशन करना है। आगे आपको ईयर यू वांट टू अप्लाई फॉर ये दिया गया है, इस ऑप्शन पे क्लिक करना है, यानी आप इस एफएसएसआई रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कितने साल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो आप इसे 1 साल से लेके 5 साल तक अप्लाई कर सकते हो। हर साल के लिए आपको 100 रुपीज फीस भरनी पड़ेगी। यदि आप 5 साल सिलेक्ट करते हो तो आपको एक ही बार में 500 रुपए की फीस भरनी होगी। ऐसा करने से आपको रिपीटेटिव रिन्यूअल नहीं करना पड़ेगा और हर साल रिन्यूअल प्रोसेस को फॉलो नहीं करना पड़ेगा, यानी कि एक ही बार में अगर आपने 5 साल के लिए अप्लाई किया तो आप सुनिश्चित रह सकते हैं आगे 5 साल के लिए। आगे है डिटेल्स ऑफ फूड आइटम्स प्रपोज टू बी मैन्युफैक्चर और सोल्ड। इस यहाँ पर आपको फूड की कैटेगरीज सिलेक्ट करनी है। तो जो फूड कैटेगरी एमवे एडीएस पार्टनर को सिलेक्ट करनी है वो है 1, 2, 6, 7, 12, 13 एंड 14। आपको इन कैटेगरीज को सिलेक्ट करना होगा जब भी आप एसएसआई रजिस्ट्रेशन अप्लाई करेंगे। वहां पर आपको मल्टीपल कैटेगरीज के ऑप्शंस अवेलेबल होंगे, बट यहाँ पर ये स्पेसिफिकली आपको जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो आपको सिलेक्ट करना है। तो हर कैटेगरी को सिलेक्ट करने के बाद आपको सेव एंड ऐड इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट ऑप्शन है एफएसएम नंबर, जिसमें आपको कुछ डिटेल्स मेंशन नहीं करनी है, आपको इसे ब्लैंक करना है बिकॉज ये मैंडेटरी नहीं है। नेक्स्ट है अदर डिटेल्स, जिसमें सबसे पहले है बिजनेस इंटेंडेड डेट, जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन आप जब भी अप्लाई कर रहे हो वो डेट मेंशन करनी है। नेक्स्ट है सोर्स ऑफ वाटर, यहाँ पर आपको एनएस सिलेक्ट करना है बिकॉज ये कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है, तो आपने रिटेल ऑप्शन सिलेक्ट किया था इसलिए आप यहाँ पर एनएस सिलेक्ट कर सकते हैं। और सबसे आखिरी में है वेदर एनी इलेक्ट्रिक पावर इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड, इसमें आपको नो सिलेक्ट करना है। अगले पेज पर आपको कंफर्म करनी है कि जो भी कैटेगरीज आपने सिलेक्ट की है वो आपको एक बार चेक करना है और प्रोसीड करना है, लेकिन प्रोसीड करने से पहले आप अपनी कैटेगरीज को एक बार जरूर चेक कीजिएगा। जैसे ही आप प्रोसीड ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपको साइन अप डिटेल्स मेंशन करनी पड़ेंगी।
जिसमें प्राइमरी डिटेल्स में आपको अपनी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर ये एंटर करना होगा। ये दोनों डिटेल्स अगर किसी को बिलोंग करते हैं वो ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई देगा। जैसे कि अगर आपने यहाँ पे डिटेल्स अपनी मेंशन की है तो आप ये किसको बिलोंग करता है ये अपने आप को यहाँ पर ये आपको सिलेक्ट करना है। अगर आप कोई सेकेंडरी डिटेल फिल करना चाहते हैं तो आप उसे सेकेंडरी ऑप्शन में फिल कर सकते हैं। ये टोटली ऑप्शनल है। अगर आपको सेकेंडरी डिटेल्स नहीं फिल करनी है तो आप इस ऑप्शन को स्किप कर सकते हैं। तीसरा है लॉगिन क्रेडेंशियल्स। तो लॉगिन आईडी जो होता है आपका वो ऑटो जनरेट हो जाता है, लेकिन आपको उसके लिए एक पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा। पासवर्ड को आपको रिकन्फर्म करना है और आगे कैप्चा डिटेल्स आपको कैप्चा डिटेल्स एंटर करके आगे प्रोसीड ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस स्क्रीन पर आप प्रोसीड ऑप्शन नहीं है, बट जैसे ही आप कैप्चा डिटेल्स एंटर करेंगे आपको प्रोसीड ऑप्शन स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट होगा और आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं। जैसे ही आप प्रोसीड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपको मैसेज पॉपअप रिफ्लेक्ट होगा कि यूजर साइन अप सक्सेसफुली। आप इस स्क्रीन पर आने के बाद इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं ताकि कोई फ्यूचर में अगर फॉलो हुआ तो आप इस आईडी को या लॉगिन आईडी को रेफर कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको एसएमएस और ईमेल के थ्रू भी रिसीव होंगी। ये आपका एप्लीकेशन रेफरेंस आईडी नंबर है और ये आपका लॉगिन आईडी भी है। लेकिन एक बार अगर आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जनरेट हो जाता है तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नंबर ही आपका लॉगिन आईडी बन जाएगा। लेकिन तब तक अगर इस एप्लीकेशन से रिलेटेड कोई भी आपका क्वेरीज है या तो आप ये रेफरेंस आईडी या लॉगिन आईडी से लॉगिन कर सकते हैं। जैसे ही आप ओके इस बटन पर क्लिक करेंगे तो ये स्क्रीन पॉपअप होती है जहां पर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं, जैसे कि पासपोर्ट साइज फोटो जिसकी हमने बात सेशन की शुरुआत से पहले की थी। नेक्स्ट है तुम्हारा आइडेंटिटी प्रूफ और तीसरा है एड्रेस प्रूफ। दरअसल ये एक्चुअली एक ही पेज पर दिखाई दे रहे हैं, बट हम आपको प्रेजेंटेशन मोड पे दिखाई दे रहे हैं तो इसको हमने 2 पेज में डिवाइड किया है। तो फर्स्ट 2 ऑप्शंस में आपको फोटो और आइडेंटिटी प्रूफ देना है और नेक्स्ट है आपका एड्रेस प्रूफ। एड्रेस और आईडी प्रूफ आपके सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए और इंश्योर कीजिएगा कि कोई भी फोटो जो इंडिविजुअल फोटो है 3 MB से ज्यादा ना हो। इस पेज के आखिरी हिस्से में जब आप आते हैं तो जहां पर आपको टिक मार्क करनी है, डिक्लेरेशन देना है जो सर्टिफिकेट फीस है और उसके बाद जो सर्टिफिकेट फीस है उसकी पेमेंट करनी है। बिफोर मेकिंग द पेमेंट आप अपनी एप्लीकेशन को प्रीव्यू भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ऑनलाइन पेमेंट थ्रू रेजर पे इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप पे ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपको एक ओटीपी एंटर करना होगा। उसके बाद आप डायरेक्टली पेमेंट पेज पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे जहां पर आपको मल्टीपल पेमेंट्स ऑप्शंस अवेलेबल होंगे जैसे कि क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई एक्सेट्रा। जैसे ही आपका पेमेंट हो जाता है आपको एफएसएसआई की तरफ से पेमेंट रिसीट जनरेट होती है और यहाँ पर आपका फिर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एंड हो जाता है। इसके बाद आप अपने एफएसएसआई रजिस्ट्रेशन का स्टेटस भी एफएसएसआई वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। उसके लिए आपको एफएसएसआई वेबसाइट पर लॉगिन करना होगा जो आपका एप्लीकेशन या रेफरेंस आईडी जनरेट हुआ था और जिसका आपने पासवर्ड क्रिएट किया है उसके थ्रू आपको एफएसएसआई वेबसाइट पर लॉगिन करना है। एफएसएसआई पोर्टल की डैशबोर्ड ऑप्शन में आप अपने इनकम्प्लीट एप्लीकेशन या सबमिटेड एप्लीकेशन का स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। अगर आपका सर्टिफिकेट इशू हो गया है तो आप इसे भी बड़ी आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। डैशबोर्ड में आपको इशूड ये वाला ऑप्शन दिखाई देगा जहां पर आप अपना अगर सर्टिफिकेट जनरेट हुआ हो तो आप उसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपका सर्टिफिकेट जनरेट हुआ तो आपका सर्टिफिकेट कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। जैसे ही आपको अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रिसीव होता है आप तुरंत ही इसे एमवे वेबसाइट पर अपनी प्रोफाइल में अपडेट कर सकते हो। तो टीम ये था कंप्लीट प्रोसेस एफएसएसआई रजिस्ट्रेशन का कि आप एफएसएसआई की पोर्टल पर कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब देखते हैं कि इस सर्टिफिकेट को आप एमवे वेबसाइट पर कैसे अपडेट कर सकते हैं। सो एमवे वेबसाइट पर लॉगिन करने के बाद आपको अपनी प्रोफाइल में पर्सनल डिटेल्स पे क्लिक करना है और इसके बाद GSTIN और FSSI इस वाले ऑप्शन में जाना है।
इस ऑप्शन में आपको फर्दर FSSAI रेगुलेटरी इंफॉर्मेशन इस वाले ऑप्शन में डिटेल्स फिल करनी है। इसमें आपको क्या डिटेल्स फिल करनी है? अगर आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रिसीव हो गया है तो आपको रजिस्ट्रेशन स्टेटस रजिस्टर्ड सिलेक्ट करना है। और अगर आपने सिर्फ FSSAI रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया है और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अभी तक रिसीव नहीं हुआ है तो आपको रजिस्ट्रेशन स्टेटस में अप्लाइड सिलेक्ट करना है। हाँ, लेकिन अगर आपको जैसे ही रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रिसीव हो जाता है तो आपको इमीडिएटली इसे एमवे प्रोफाइल में अपडेट करना है और रजिस्टर्ड ऑप्शन ये सिलेक्ट करना है। देखते हैं कि अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है तो उसे कैसे अपलोड करते हैं। अपनी वेबसाइट पर लॉगिन करने के बाद FSSAI इस ऑप्शन पर जाने के बाद सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन स्टेटस में रजिस्टर्ड सिलेक्ट करना है। उसके बाद जो वैलिड FSSAI 14 डिजिट नंबर है आपको उसे एंटर करना है। उसके बाद उसकी स्टार्ट और एंड डेट आपको मेंशन करनी है और उसके बाद आपको FSSAI रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है उसे अपलोड करना है। अपलोड करने से पहले आप एक बार क्रॉस चेक डिटेल जरूर चेक कर लीजिएगा कि जो भी आपने डिटेल्स फिल की है वो करेक्ट है या नहीं, और सबसे आखिरी में आपको सेव ऑप्शन पर क्लिक करना है। ठीक उसी तरीके से आपको अप्लाइड वाली केस में भी डिटेल्स फिल करनी है। यहाँ पर आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर एंटर करना है, उसकी स्टार्ट और एंड डेट जो कि आपके एक्नॉलेजमेंट रिसीट पर अवेलेबल होगी वो मेंशन करनी है। एक्नॉलेजमेंट रिसीट आपको अपलोड करना है, डिटेल्स एक बार क्रॉस चेक करनी है और उसके बाद आपको सेव करनी है। आपके अपलोड किए गए डॉक्यूमेंट्स आप अपनी प्रोफाइल में भी चेक कर सकते हैं। तो इस FSSAI रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने ये जो डिटेल्स है आप अपनी प्रोफाइल में डॉक्यूमेंट इस वाले ऑप्शन में आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है तो इस FSSAI रजिस्ट्रेशन और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पर आप अर्ली बर्ड ऑफर का हिस्सा भी बन सकते हैं। तो ये अर्ली बर्ड ऑफर क्या है? तो यदि आप FSSAI रजिस्ट्रेशन और एमवे की वेबसाइट पर डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं, कब तक? 30 सितंबर शाम 7 बजे तक, तो आप 20% पॉइंट्स अपलिफ्ट का बेनिफिट ले पाएंगे। और यदि आप 1 अक्टूबर से लेके 5 अक्टूबर तक ये रजिस्ट्रेशन करते हैं, जो टाइम मेंशन की है तब तक, तो आपको 10% पॉइंट्स अपलिफ्ट मिलता है। और ये बेनिफिट आपको कब मिलेगा? तो जिन्होंने भी 30 सितंबर तक 7 बजे तक अपने एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट या रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एमवे वेबसाइट पर अपलोड की है तो उन्हें 20% पॉइंट्स अपलिफ्ट इन डेट्स में अगर वो ऑर्डर प्लेस करते हैं तो मिलेगा। इसके अलावा बाकी मेंशन की गई डेट्स में अगर आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं तो आपको आपके अपलिफ्ट के परसेंटेज जो है उसके हिसाब से इन ड्यूरेशन में ऑर्डर्स प्लेस किए गए ऑर्डर्स पे मिलेगा। इसमें आपको ध्यान देना है कि ये जो अपलिफ्ट है ये सिर्फ पॉइंट्स अपलिफ्ट है, NSV अपलिफ्ट नहीं है। पॉइंट्स अपलिफ्ट सिर्फ ADS पार्टनर्स के लिए ही है और नॉट फॉर द PCs। और ये सिर्फ आपको अपलिफ्ट है जो फूड कैटेगरीज में ही मिलेगा। इसके अलावा जो ADS पार्टनर्स जिन्होंने ये अनाउंसमेंट से पहले अगर अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं, क्या उन्हें अपलिफ्ट मिलेगा? तो यस, उन्हें भी 20% अपलिफ्ट मिलेगा। रिवॉर्ड्स फॉर क्वालिफाइड प्लैटिनम्स। सो क्वालिफाइड प्लैटिनम्स जो है जो मिनिमम 150 रजिस्ट्रेशंस कंप्लीट करते हैं और उनके डॉक्यूमेंट्स वेबसाइट पर अपलोड करते हैं अपनी पर्सनल प्लैटिनम टीम में टिल 5 अक्टूबर, वो एलिजिबल होते हैं एमवे ब्रांडेड जैकेट जिसकी कॉस्ट है 3000 रुपीज और उनको एक स्पेशल रिकग्निशन होगा ई सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिसिएशन एज फूड एंड सेफ्टी एम्बेसडर ऑफ न्यूट्रीलाइट। Implications of non-uploading FSSAI documents by 2 नवंबर। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट्स 2 नवंबर तक नहीं अपलोड करते हैं तो 3 नवंबर से आप और आपकी पीसीस फूड प्रोडक्ट्स को ऑर्डर नहीं कर पाएंगे, जैसे कि न्यूट्रीलाइट रेंज, एक्सेस, ITC रेंज, ऑलिव ऑयल एंड कोकोनट ऑयल। इसके बाद आप जब भी FSSAI डॉक्यूमेंट्स को वेबसाइट पर अपलोड करोगे तो आपके फूड प्रोडक्ट्स ऑर्डरिंग इमीडिएटली रिस्टोर हो जाएंगे। न्यू ADSP रजिस्ट्रेशंस। इसके अलावा न्यू ADSP रजिस्ट्रेशन जो होंगे उनके लिए FSSAI कितना महत्वपूर्ण है? तो अब से लेकर 2 नवंबर के बीच शामिल होने वाले सभी नए ADS पार्टनर्स को 3 नवंबर से फूड प्रोडक्ट्स की परचेस कंटिन्यू करने के लिए अपना FSSAI रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट अपलोड करना जरूरी है।
ऐसा नहीं करने से ऐसे एडीएस पार्टनर्स और उनके पीसीस एमवे से कोई भी फूड प्रोडक्ट्स परचेज नहीं कर पाएंगे। 3 नवंबर से कोई भी नया रजिस्ट्रेशन आगे होगा तो उनके लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में कोई चेंजेस नहीं है, बट किसी भी फूड प्रोडक्ट को खरीदने और दोबारा बेचने के लिए एफएसएसआई रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। बिना एफएसएसआई रजिस्ट्रेशन के एडीएस पार्टनर्स पीसी को ज्वाइन तो कर सकते हैं, रजिस्टर तो कर सकते हैं, लेकिन ऐसे पीसी तब तक ऑर्डर नहीं कर पाएंगे जब तक एडीएसपी अपना एफएसएसआई रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करता है। सो टीम, दैट्स वाज इट। आज का सेशन बस यही तक था। आज हमने देखा कि एफएसएसआई रजिस्ट्रेशन, आज के सेशन में हमने एफएसएसआई रजिस्ट्रेशन की बात की, जहां पर हमने देखा कि वेबसाइट पर आप एफएसएसआई रजिस्ट्रेशन किस तरीके से कर सकते हो, एमवे वेबसाइट पर आप डॉक्यूमेंट्स किस तरीके से अपलोड कर सकते हो, इसके बेनिफिट्स और इम्पैक्ट्स क्या है, इस बेनिफिट्स और इम्पैक्ट्स की हमने बात की, और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये सेशन आपको इंफॉर्मेटिव रहा होगा। फर्दर मैं अभी जो हमारी कलीग है टिया साहा, उनको माइक हैंड ओवर करूंगी, जो आपको आपके कुछ क्वेश्चंस पर क्लैरिटी देंगे। बट बिफोर टू दैट मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमें काफी अच्छा फीडबैक मिल रहा है हमारे एडीएस पार्टनर्स से कि वे एफएसएसआई रजिस्ट्रेशन डिटेल्स उनकी प्रोफाइल में अपडेट कर रहे हैं। तो आप सभी एडीएस पार्टनर से ये रिक्वेस्ट है कि आप अपने एफएसएसआई रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करें और इन डिटेल्स को अपनी प्रोफाइल में अपडेट करें और एफएसएसआई गाइडलाइंस को फॉलो करें। ओवर टू यू टिया। Thank you, Neelam. Hello everyone. So I hope नीलम की तरफ से जो भी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की गई अभी वो बहुत ही इंफॉर्मेटिव रही है, और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप जल्द से जल्द जो है ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है इसे कंप्लीट कर ले। और लेट्स टॉक अबाउट फ्यू क्वेश्चंस जो हो सकता है कि आपके मन में हो बट आपने अभी तक चैट विंडो पे नहीं डाला है। तो कुछ क्वेश्चंस जो है वो मैं आपको यहाँ पे आंसर करना चाहूंगी। तो पहला जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, हमारी दूसरे सेशन से भी हमको इनपुट्स मिला है कि एफएसएसआई का जो रजिस्ट्रेशन है वो मेन एप्लीकेंट एंड को एप्लीकेंट दोनों के नाम पे करना है क्या? सो द आंसर इज नो। आपको जो एफएसएसआई का रजिस्ट्रेशन है वो सिर्फ और सिर्फ मेन एप्लीकेंट के नाम पे ही करना है। और ध्यान रखिए जो स्क्रीन अभी नीलम ने शो किया था जहाँ पे आपको आपका नेम डालना था, नेम ऑफ एप्लीकेंट, जहाँ पे हमने इंडिविजुअल और कंपनी सिलेक्शन के ऑप्शंस आपको शो किए थे, तो वहां पे आपको मेन एप्लीकेंट का नाम ही रजिस्टर करना है। सेकंड क्वेश्चन इज अबाउट जीएसटी। तो जीएसटी का जो ऑप्शन मेंशन किया हुआ है एफएसएसआई रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में, वो ऑप्शनल है। अगर आप जीएसटी रजिस्टर्ड है तो आप वहां पे डाल सकते हैं, टोटली अप टू यू। हमारी तरफ से इस पे कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। सेकंड इज नेम ऑफ द एप्लीकेंट। तो ध्यान रखिए कि नेम ऑफ द एप्लीकेंट शुड मैच द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, मतलब जो आप रजिस्ट्रेशन करते वक्त नाम डाल रहे हैं वो एमवे के मेन एप्लीकेंट के नेम के साथ मैच होना चाहिए। फोर्थ क्वेश्चन इज अबाउट द स्टार्ट डेट। तो आई जस्ट शेयर माय स्क्रीन वंस। आई होप मेरी स्क्रीन विजिबल है। तो यहाँ पे अगर देखें कि इन केस ऑफ बिजनेस इंटेंडेड डेट ऑफ स्टार्ट, तो यहाँ पे स्टार्ट डेट जो है आप जिस भी दिन रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उस दिन का डेट डालना है यहाँ पे। फॉर एग्जांपल अगर आप आज के दिन रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो यहाँ पे डेट होना चाहिए 25 सितंबर। कल के डेट पे अगर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो 26 सितंबर का डेट डालना है, मतलब जिस भी दिन रजिस्ट्रेशन होनी है उसी दिन का डेट आपको यहाँ पे डालना है। तो ये बात ध्यान में रखिए। और यहाँ पे एक और फील्ड आपको दिख रहा होगा FSM नंबर, तो ये एप्लीकेबल नहीं है। तो यहाँ पे आपको कुछ भी डिटेल फिल इन नहीं करना है। नेक्स्ट इज अबाउट
द पेमेंट ऑप्शन, जो कि बहुत ही अच्छे से नीलम ने एक्सप्लेन किया है कि अगर आप 1 साल के लिए अगर आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपको 100 रुपीज पेमेंट करना है, और हमारी रिकमेंडेशन आपको यही रहेगी कि आप उसे 5 साल के लिए रजिस्टर करें FSSAI का रजिस्ट्रेशन, ताकि आपको हर साल जो है सेम प्रोसेस रिपीट करने की जरूरत ना पड़े। तो इट्स अ रिक्वेस्ट, डू इट फॉर 5 years. Next is about the upload of document in Amway website. तो Amway वेबसाइट पे जब आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं तो यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे 2 ऑप्शन है आपको रजिस्ट्रेशन स्टेटस का, एक है अप्लाइड और दूसरा है रजिस्टर्ड। इन केस आपने अभी आप सिर्फ अप्लाई किया है, आज के दिन आपने अप्लाई किया है और अप्लाई करने के बाद आपको एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट जो है वो आपको मिली है, तो इन दैट केस ऑल्सो इट इज मैंडेटरी टू अपडेट द अप्लाइड रजिस्ट्रेशन स्टेटस। मतलब आपको एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट भी अपडेट करना है एमवे की वेबसाइट पे। तो उसका प्रोसेस ऑलरेडी नीलम ने आपको बता दिया है। फर्दर यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूंगी कि अगर आपने अप्लाइड स्टेटस में जो है डिटेल्स प्रोवाइड किए हैं हमारी वेबसाइट पे, मेक श्योर कि 90 दिनों के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जैसे ही मिल जाता है, विद इन 90 डेज में आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है एमवे की वेबसाइट पे दोबारा अपलोड करना जरूरी है। इन केस अगर आप फेल हो जाते हैं 90 डेज के अंदर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अपलोड करने में, देन इन दैट केस भी आपको इम्प्लीकेशंस का सामना करना पड़ सकता है, जो कि हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं। तो मेक श्योर कि आप अगर आप एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट अभी अपडेट कर रहे हैं एमवे की वेबसाइट पे, तो जैसे ही आपको आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिले अथॉरिटी से, तो आप उसे भी अपडेट कर दें 90 दिनों के अंदर। So this is it from my end as well questions के लिए। फर्दर अगर आपको कोई भी क्वेरी या क्वेश्चन है, सो वी वुड जस्ट रिक्वेस्ट, अगर आपका क्वेरी यहाँ पे आंसर नहीं हुआ है तो यू कैन राइट बैक टू अस at care@amway.com, या फिर आप हमारे कॉल सेंटर में कॉल करके आपकी क्वेरी जो है वो हमारी कस्टमर टीम के साथ साझा कर सकते हैं। तो वी विल बी हैप्पी टू हेल्प यू with any of the queries. So thank you very much, Tia, for this great information, and Neelam for your presentation. Important ये है कि हम 5 साल के रजिस्ट्रेशन के लिए रिकमेंडेशन करते हैं आपको और आपकी टीम को। सो आप एडवांटेज लीजिए, अर्ली बर्ड रजिस्ट्रेशन के बेनिफिट्स को लीजिए। याद रखिएगा, आखिरी डेट 30 सितंबर है। 7 बजे के पहले अपने रजिस्ट्रेशन को करवा करके उसको एमवे की वेबसाइट पे जा करके आपको अपडेट करना है, और टेक प्राइड एज अ रजिस्टर्ड एंड कंप्लायंट एडीएसपी। और आइए मिल करके हम और आपकी टीम और आप मिल करके सारे एडीएस पार्टनर्स को हम सपोर्ट करें कि वो इस कंप्लायंस को पूरा करें। जैसा कि हमारी टीम ने बताया कि इन केस ऑफ एनी क्वेरी आप care@amway.com को लिख सकते हैं, आप नजदीकी ऑफिस में विजिट कर सकते हैं, आप अपने ट्रेनर्स और मार्केटिंग टीम से बात कर सकते हैं, आप अपने मेजर अकाउंट मैनेजर से बात कर सकते हैं। Everybody is going to support you। और ये लिंक अभी थोड़ी देर तक अवेलेबल भी है, और ये जो हाफ एन आवर का सेशन है ये बहुत फायदा आपको दिलाने वाला है। सो लेट्स डू इट। Thank you so very much, and wish you all the success in September, and all the months are coming. Great success in PY24 और आने वाले सालों में। बहुत शुभकामनाएं, अग्रिम शुभकामनाएं। धन्यवाद। थैंक यू।